अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में आज हमारा टॉपिक है ए स्टार सर्चिंग। अब ए स्टार सर्चिंग हमारा एक पावरफुल और वाइडली यूज एल्गोरिथम है जो पाथ फाइंडिंग और ग्राफ ट्रेवर्सल के लिए यूज़ होता है। ये स्टोरी फंक्शन का इस्तेमाल करता है ताकि गोल तक पहुंचने के लिए हम बेहतरीन रास्ता तलाश करें। इसके की पॉइंट्स में हमारे पास ह्यूरिस्टिक फंक्शन आता है जिसको हम एच ऑफ एन भी लिख सकते हैं। ये फंक्शन जो है करंट नोड से गोल नोड तक की जो एस्टिमेट कास्ट होती है ना उसको बताता है। वो खुद से एक एस्टिमेट नहीं तहकीक की कास्ट बताता है जो हमें गिवन होती है, उसके तहत हमने अपने गोल को अचीव करना होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑप्टिमिलिटी। ऑप्टिमिलिटी में ये है कि अगर ह्यूरिस्टिक फंक्शन एडमाइसिबल और कंसिस्टेंट होगा ना तो हमारा जो ए स्टार की ऑप्टिमल वैल्यू होगी ना वो अच्छी होगी। अब एडमिसिबल का मतलब ये है कि जो हमारे पास ए स्टार एल्गोरिथम है ना वो ऑप्टिमल तभी होता है जब ह्यूरिस्टिक फंक्शन के अंदर एडमिसिबल वैल्यू हो, यानी कि कभी ओवर एस्टिमेट ना करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ ओवर ना हो, वो सिर्फ अपनी अपनी ही वैल्यूज़ अपने अपने पाथ को ही शो करवाएं। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसका एक आ जाता है फंक्शन जिसमें हमारे पास एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन होता है। एफ ऑफ एन हमारे पास होता है टोटल कॉस्ट जो हमने एक पूरे पाथ की निकाली है। जी ऑफ एन हमारे पास होता है स्टार्ट नोड से जो करंट नोड तक की एक्चुअल वैल्यू होती है ना वो होती है जी ऑफ एन। हम ये भी कह सकते हैं कि जो नोड्स के दरमियान की जो वैल्यू होगी ना पाथ के ऊपर वो हमारे पास जी ऑफ एन होगी। और एच ऑफ एन हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू होती है करंट नोड से गोल नोड तक, मतलब कि हमने उसके जो पिछले सारे करंट नोड्स हैं ना जिस पाथ से हम आ रहे हैं उससे लेके हमारे पास जो एंड तक जो करंट नोड की जो गोल वाले नोड की हमारे पास वैल्यू होगी ना जो हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी होती है उस वैल्यू को हम एच ऑफ एन से डिनोट करते हैं। इसके मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। इसमें हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है जिसमें हमारे पास ये कुछ नोड्स हैं, उसके ऊपर पाथ पर हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमने फाइंड करना है स्टार्ट करना है ए से जी तक। हमारे पास ये ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ दी हुई हैं जिनको हमने देखकर इसमें पुटिंग करनी है। अब हमने सबसे पहले वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले किया था बेस्ट फर्स्ट सर्च में। हमने एक नोड लेना है और उसके आगे फर्दर नोड्स को चेक करना है, लेकिन हमने इस दफ़ा एक फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला हमारे पास ये है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन एच। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पीछे देखी हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अब हमारे पास सबसे पहले जो नोड है वो है हमारे पास ए। अब हमने एफ ऑफ ए लिखा, ठीक है। इसमें हमारे पास एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ ए तक जाने की क्या वैल्यू, मतलब कि ज़ीरो ही होगी। फिर एफ ऑफ ए पे हमारे पास जो उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू थी कितनी थी 10, तो हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 10 आ गया। अब हमने ये देखना है कि ए जो है वो फर्दर किन किन से अटैच है। एक सी से अटैच है, एक बी से अटैच है। फिर हमने अगर तरतीब से चलना तो हम देख लेते हैं बी को हम लेके चलते हैं। ए जो है वो बी सी से अटैच है, तो हमने क्या किया बी वाले को लिया। अब बी वाले को लिया, बी ऑफ एन इज इक्वल टू ए से लेकर बी तक की कितनी वैल्यू 1, और यहाँ पर हमारे ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है 8, तो 1 प्लस 8 हमारे पास कितनी आ जाएगी 9। फिर हमने फर्दर देखा बी हमारा किस किस से अटैच है, बी हमारा अटैच है डी और ई से। फिर हमने इसमें देखा कि किसकी तरतीब लेनी है, हमने डी को पहले लिया क्योंकि डी पहले है, डी ऑफ एन लिया। अब हमने क्या करना है डी तक हमारे पास जो जितनी वैल्यूज़ आएंगी ना पिछले पास की उसको भी हमने ऐड करना है। देखें मतलब कि ये 1 भी आएगा हमारे पास और ये हमारे पास 2 भी आएगा। ये हमारे पास जी ऑफ एन की वैल्यू है। अब जी ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास ये आई। अब हमने एच ऑफ एन की वैल्यू डी की लेनी है, तो वो हमारे पास है यहाँ पर 7, तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया, तो हमारे पास कितना जवाब आया 10। अब हमने देखा कि डी जो है हमारे पास जी से अटैच है। फिर हमने क्या करना है एफ ऑफ जी लिखना है। अब जी तक आने के लिए कितने कितने हमारे पास पास पे जो कास्ट है कि वो लिखनी है हमने। एक हमारे पास 1 आती है, एक हमारे पास 2 आती है और एक हमारे पास फिर 1 आती है। ये 1 लिखी और हमारे पास जो जी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो जी हमारे पास गोल है, तो इसलिए हमारे पास जी की वैल्यू 0 है। तो हमने इसलिए क्या करना है 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 किया तो हमारे पास 4 आ गया। एक हमारे पास जी तक की वैल्यू आई ए ये। अब हमने इसमें क्या करना होता है कि हर पाथ को ही देखना होता है। ये इनकी अगर हम किसी एक की वजह से भी अगर हम अपने गोल पे पहुंच गए हैं तो वही हमारा ऑप्टिमल आंसर होगा, नहीं ऐसे नहीं होता। हमने हर एक पाथ को चेक करना है। मसलन कि हमने अगर हमने ए से लेके जी तक आए हैं ना यहाँ से, अब हमने ए से ई तक का भी चेक करना है, ए से सी एफ तक का भी चेक करना है, ताकि हम तीनों पाथ में से पता चले कि कौन सा हमारा ऑप्टिमल है। फिर इसी तरह हमने क्या किया था, हमने पहले छोड़ा था डी के साथ ई को, तो हमने पहले अब ई वाली को वैल्यू लेना। फिर हमने इसमें ई की वैल्यूज़ पुट की। ई की वैल्यूज़ हमारे पास बनती हैं, ये देखें ए से लेके बी आए, ठीक है। फिर बी से हम ई पे आए, मतलब कि ये आएगा हमारे पास 1 प्लस 5 और ई की हमारे पास जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू वो 3 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अब हमने देखना है कि ई जो है वो हमारे पास जी से अटैच है। फिर हमने जी पे आना है।
अब जी पे आने की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 + 5 + 8, और ये हमारे पास जी ऑफ एन की वैल्यू आ गई। और हमने एच एन की वैल्यू जो हमारे पास जी की होगी, ह्यूरिस्टिक या एस्टिमेट वैल्यू, वो है हमारे पास 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14। एक हमारे पास ई से आते हुए हमारे पास ये वैल्यू आ गई 14। अब हमने पीछे क्या छोड़ा था, पीछे हमने छोड़ा था ए के साथ बी सी, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला पाथ रहेंगे, तो इसमें हमने क्या करना है, एफ ऑफ सी लेना। अब एफ ऑफ सी से हमारे पास ए से लेकर सी तक की क्या वैल्यू है जी ऑफ एन की, ये हमारे जो नोट्स के दरमियान होती है 4 है, ठीक है। और सी की जो सी हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू वो हमारे पास 5 है, तो ये 4 + 5 = हो गया 9। फिर हमने देखा कि सी किसके साथ अटैच है, सी हमारे पास एफ के साथ अटैच है, तो हमने एफ ऑफ एफ लिया। एफ ऑफ एफ लेने के लिए जी की वैल्यू हमारे पास आई एक 4 एक 3, ये 4 + 3 हो गया। और एफ की हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो है वो 2 है, 4 + 3 + 2, ये हमारे पास 9 आ गया। अब हमने देखना है कि एफ हमारे पास किससे अटैच है, जी से अटैच है। फिर हमने जी को लिया, एफ ऑफ जी = जी ऑफ एन की वैल्यूज प्लस एच ऑफ एन की वैल्यू निकालनी है। तो जी ऑफ एन की हमारे पास वैल्यू है 4 3 2, 4 3 2, और जी की हमारे पास जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू थी एच ऑफ एन वो है 0। इनको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 9। अब हमारे पास तीनों पाथ की जो है वो ह्यूरिस्टिक जो गोल तक की वैल्यूज़ है वो हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें देखना है इनमें से ऑप्टिमल वैल्यू कौन सी, ऑप्टिमल हम वही देखेंगे जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी। तो हमने क्या देखा, इसमें हमारे पास ये वाली कॉस्ट जो है सबसे कम है, एक हमारे पास 4 आई है, एक हमारे पास 14 आई है, और एक हमारे पास 9 आई है। इन दोनों में से हमारे पास छोटी कौन सी है, वो 4 है। अब 4 वाली किसके साथ आई थी, डी वाले के साथ आई थी। तो इसी तरह हमारा जो पाथ बनता है वो होगा ए से बी, फिर बी से डी, और फिर जी तक। तो इसकी जो कास्ट है हमारे पास वो 4 आएगी। तो इसी तरह हमने इसको ए स्टार को सॉल्व करना होता है। ऑप्टिमल आंसर ये देता है हमेशा से हमें। और इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हर दफ़ा हमारे पास वो एक सेम ही लेता है, बी की पावर डी लेता है। बी जो है वो हमारे पास ब्रांचिंग फैक्टर होते हैं कि हर नोड से कितने चाइल्ड नोड्स कनेक्ट हैं, और डी जो है वो गोल तक पहुंचने की जो डेप्थ होती है ना वो होता है। अब ये वर्स्ट केस में क्यों आता है, क्योंकि हमें एंड तक पहुंचने के लिए, अपने गोल तक पहुंचने के लिए सारे ट्री को ट्रैवर्स करना पड़ता है, तो वो इसलिए बी की पावर डी होती है। और स्पेस में भी ये इसी तरह होता है, क्योंकि वो इतनी ही स्पेस लेता है। तो ये सारे पॉइंट्स उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह एल्गोरिथम आप लिख सकते हैं, या अगर डिटेल में लिखना है तो आप इसमें थोड़ी फर्दर इंग्लिश ऐड कर सकते हैं कि ये पॉइंट का ये वाला पार्ट है, तो फिर इससे थोड़ा ना आपका सवाल लंबा हो जाएगा। थैंक यू।